देखिए हमारे सामने क्वेश्चन क्या है, वाई जेड प्लस जेड स्केयर डी एक्स माइनस एक्स जेड डी वाई प्लस एक्स वाई डी जेड इज इक्वल टू 0 का हल क्या है। ठीक है, यहाँ पे देखिए डी एक्स डी वाई और डी जेड, ठीक है ना, तीन के अंदर है, तीन वेरिएबल के अंदर है। तो यहाँ पे हमारी ये इक्वेशन क्या बनती है, यहाँ देखिए दो, इसकी जो पावर है ये एक, इसकी एक, इसकी दो होगी, इसकी भी दो होगी, इसकी भी दो होगी, इसकी भी दो होगी। तो इसका मतलब ये एक मेरी क्या है, होमोजीनियस इक्वेशन है। ठीक है, पहली बात तो ये क्लियर होगी। तो इसके अंदर हम होमोजीनियस इक्वेशन के अंदर y इज इक्वल टू वी एक्स पुट किया करते थे, आपको ध्यान में होगा। तो यहाँ पे हम दो पुट करेंगे, x इज इक्वल टू मैंने पुट कर लिया यू जेड एंड y इज इक्वल टू वी जेड। ठीक है ना, z की फॉर्म में हम लेंगे x को और y को, x को मैंने पुट कर दिया यू जेड और y को वी जेड। आप कोई भी पुट कर सकते हो, टी जेड पुट कर सकते हो, यहाँ पे t1 या t2 या t3 या कुछ भी पुट कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे इसका जब मैंने डेरिवेटिव किया तो यहाँ पे मेरा क्या आया, डी एक्स इज इक्वल टू क्या आया मेरा, जेड इंटू डी यू प्लस यू इंटू डी जेड, और यहाँ पे क्या आया मेरा, डी वाई इज इक्वल टू जेड इंटू डी वी प्लस वी इंटू डी जेड आया। ठीक है, तो यहाँ पे ऊपर इक्वेशन के अंदर मैंने ये सारा पुट कर दिया, y इंटू जेड, वाई क्या है मेरा, वी जेड है, तो v इंटू जेड स्केयर हो गया, वी जेड स्केयर प्लस जेड का स्केयर डी एक्स माइनस एक्स जेड, एक्स मेरा यू जेड है तो यू जेड स्क्वायर डी वाई प्लस एक्स वाई डी जेड, वाई की वैल्यू है वी जेड और एक्स की वैल्यू है यू जेड। ठीक है, तो ये सारी मैंने यहाँ पे पुट कर दी। तो यहाँ पे मेरा क्या आया, यू वी जेड स्क्वायर डी जेड। अब यहाँ पे हमने जो डेरिवेटिव निकाला है डी एक्स इज इक्वल टू है और डी वाई इज इक्वल टू है, तो यहाँ पे डी एक्स की और डी वाई की मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ। तो यहाँ पे मेरा क्या आया, वी जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इंटू में जेड डी यू प्लस यू डी जेड माइनस यू जेड स्क्वायर जेड डी वी प्लस वी डी जेड प्लस यू वी जेड स्क्वायर डी जेड इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे हम इक्वेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे मेरी इक्वेशन आ जाएगी v प्लस 1 जेड डी यू प्लस यू डी जेड माइनस यू टाइम जेड डी वी प्लस वी डी जेड प्लस यू वी डी जेड इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, जेड वी प्लस 1 डी यू माइनस यू जेड डी वी प्लस यू वी प्लस यू माइनस यू वी प्लस यू वी डी जेड इज इक्वल टू 0। तो ये यहाँ से कैंसिल हो गया, मेरे पास क्या है, जेड वी प्लस 1 डी यू माइनस यू जेड डी वी प्लस यू टाइम वी प्लस 1 डी जेड इज इक्वल टू 0 आया। तो इसको मैंने यू जेड वी प्लस 1 से डिवाइड कर दिया बोथ साइड। तो यहाँ पे मेरा क्या बचा, डी यू बाई यू माइनस डी वी बाई वी प्लस 1 प्लस डी जेड बाई जेड इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इंटीग्रेशन कर दिया। तो यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन अप्लाई कर दिया सोल्व करने के लिए, लॉग यू माइनस लॉग वी प्लस 1 प्लस लॉग जेड इज इक्वल टू लॉग सी ले लिया मैंने। ठीक है ना, ऐसा मत समझना 0 का आया प्लस माइनस का, यहाँ पे लॉग सी ले लिया, उधर जाके प्लस का कर दिया, क्योंकि लॉग से लॉग सारे कैंसिल करने हैं हमने। तो यहाँ पे लॉग m माइनस एन क्या होता है, लॉग m बाई एन, उसके बाद लॉग m प्लस एन क्या होता है, लॉग m इंटू एन। तो यहाँ पे मेरा डायरेक्ट क्या हो जाएगा, u बाई वी प्लस 1 इंटू में z इज इक्वल टू सी। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमने वैल्यू x इज इक्वल टू यू जेड और y इज इक्वल टू वी जेड मानी थी, तो यहाँ पे हम उसको पुट कर देंगे। ठीक है, तो यू जेड मेरा क्या आ गया, x आ गया, और यहाँ पे v प्लस 1, v क्या है, y बाई जेड, तो y बाई जेड प्लस 1 इज इक्वल टू सी। तो यहाँ से मेरा आंसर क्या आया, एक्स जेड इज इक्वल टू सी टाइम y प्लस जेड। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, सी करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर है तब ए एक्स प्लस बी वाई का अधिकतम मान क्या होगा। तो अधिकतम मान के लिए हम मतलब जो भी हमें अधिकतम मान चाहिए होता है, अधिकतम मान का मतलब क्या है, मैक्सिमम वैल्यू।
मैक्सिमम वैल्यू के लिए मैक्सिमम मिनिमम वाले चैप्टर के अंदर हम चले जाएंगे। तो ये हमें निकालना है, तो ये मैं मान लेता हूँ हमारे पास है, कुछ भी आप मान सकते हो, मान लीजिए मेरे पास टी है, टी इज इक्वल टू क्या है, ए एक्स प्लस बी वाई, ठीक है। तो यहाँ ये मुझे मैक्सिमम दिखाना है। तो आपको पता है हम मैक्सिमम मिनिमम वाले चैप्टर के अंदर जाते हैं, तो हम किसी भी चीज़ को जब मैक्सिमम मिनिमम दिखाते हैं, जैसे एफ एक्स को दिखाना है, तो हम क्या करते हैं, उसका फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव को जीरो रखते हैं, कुछ ना कुछ हमारे पास रूट निकलते हैं, सेकेंड टाइम उसके डेरिवेटिव में रूट रखते हैं, अगर वो लेस देन जीरो आता है तो वो जो रूट मैंने रखे, मान लीजिए x1 मैंने रखा, ठीक है, यहाँ से मेरे आए x1 x2, तो यहाँ से x1 जो मैंने रखा वो मेरा क्या है, लेस देन जीरो आया अगर उसका सेकंड टाइम डेरिवेटिव, तो वो पॉइंट जो है मेरा को मैक्सिमम पॉइंट होगा, और उसमें जो है जो भी हमारी इक्वेशन होगी उसमें रखने पे वो मैक्सिमम वैल्यू देगा। ऐसे ही अगर वो ग्रेटर देन जीरो आता तो वो मिनिमम पॉइंट होता और मिनिमम वैल्यू देता। समझ गए, मतलब कंसेप्ट समझना जरूरी है। उसके बाद क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, टी इज इक्वल टू जो भी दिया हुआ है उसका हम फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा आ जाएगा डी टी अपॉन में डी एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरा ए प्लस बी टाइम। तो यहाँ पे ये डेरिवेटिव करने से पहले ना y की जो वैल्यू पुट करनी जरूरी है, क्योंकि y की वैल्यू x में आई हुई है सी स्क्र बाई एक्स। तो यहाँ से पहले मैं वो पुट करता हूँ ए एक्स प्लस बी टाइम सी स्क्र बाई एक्स स्क्र, सॉरी सी स्क्र बाई एक्स, ठीक है। तो यहाँ से अब इसका जो है डेरिवेटिव क्या होगा, बी टाइम सी स्क्र बाई एक्स का क्या हो जाएगा, माइनस सी स्क्र बाई एक्स स्क्र इज इक्वल टू क्या रखना है, मुझे जीरो रखना है, क्योंकि जो हमारा स्टेप है वही हम फॉलो करेंगे। इसको जीरो रखा तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, ए इज इक्वल टू बी सी स्क्र एक्स स्क्र। तो एक्स की वैल्यू अगर मैं यहाँ से देखूँ, एक्स स्क्र की वैल्यू मेरी क्या आ गई, बी बाई ए सी स्क्र, और यहाँ से एक्स की वैल्यू मेरी क्या आ गई, प्लस माइनस सी टाइम बी बाई ए सारे का रूट। दो वैल्यू मेरी आई, एक प्लस की एक माइनस की। तो अब हम क्या चेक करेंगे, सेकंड टाइम डेरिवेटिव इसका चेक करेंगे, ठीक है। तो सेकंड टाइम डेरिवेटिव मेरा क्या आ गया, डी स्क्र बाई टी अपॉन डी एक्स स्क्र, ठीक है। सेकंड टाइम डेरिवेटिव मेरे पास क्या आ गया, प्लस टू टाइम बी सी स्क्र अपॉन एक्स का क्यूब, ठीक है। अब जो है हम वैल्यू पुट करते हैं। अब यहाँ देखिए सारा का सारा पॉजिटिव के अंदर है, यहाँ पे अगर मैं पॉजिटिव वैल्यू ही पुट करता हूँ, पॉजिटिव लेता हूँ, तो यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा, ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा, हमें लेस देन जीरो चाहिए मैक्सिमम के लिए, तो नेगेटिव वैल्यू पुट करूँगा, इसका मतलब वो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, ठीक है। ये नेगेटिव आएगा एट एक्स इज इक्वल टू, जब मैं नेगेटिव वैल्यू पुट करूँगा, ठीक है। इसका मतलब नेगेटिव वैल्यू पे वो मैक्सिमा दे रहा है, तो ये नेगेटिव वैल्यू पे ही जो है ना मैक्सिमम वैल्यू आएगी, ठीक है ना, मैक्सिमम वैल्यू आएगी, तो वो हम इस इक्वेशन के अंदर पुट कर देंगे। तो यहाँ पे हम पुट कर देते हैं इसकी वैल्यू, ए एक्स ए टाइम माइनस सी इंटू बी अपॉन ए का रूट, प्लस बी टाइम वाई, वाई मेरा क्या था, सी स्क्र बाई एक्स, तो यहाँ पे आ जाएगा सी स्क्र बाई एक्स मेरा क्या आएगा, माइनस सी बी बाई ए सारे का रूट, ठीक है। इसको आप सॉल्व कर लो, आपका जो है आंसर आ जाएगा माइनस टू सी ए बी का रूट, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ये कैलकुलेशन है सिंपल सी, आप खुद करके देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए, क्वेश्चन नंबर 843, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू सिकेंड एक्स प्लस वाई को हल कीजिए, ठीक है। तो ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका हमने सोल्यूशन करना है। तो यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, सिकेंड एक्स प्लस वाई। तो यहाँ पे एक मेरी एक्स प्लस वाई दिया हुआ है, तो इसको मैं ऐसे सोल्व नहीं कर सकता, तो एक्स प्लस वाई को मैं क्या पुट कर लेता हूँ, वी। तो यहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा, डी एक्स सॉरी वन, एक्स का डेरिवेटिव वन प्लस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, डी वी बाई डी एक्स। तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, डी वी बाई डी एक्स माइनस वन। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू मैं पुट कर देता हूँ, डी वी बाई डी एक्स माइनस वन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, सिकेंड एक्स प्लस वाई को मैं सिकेंड वी, ठीक है, समझ गए। तो यहाँ से मेरा क्या आएगा, डी वाई बाई डी एक्स सॉरी डी वी डी वी बाई डी एक्स
इज इक्वल टू सिकेंट वी प्लस वन, तो डी वी अपॉन में क्या आ जाएगा, सिकेंट वी प्लस वन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, डी एक्स। बोथ साइड मैंने इंटीग्रेशन अप्लाई कर दिया और सिकेंड वी को मैंने खोल दिया। सिकेंड वी को जब मैंने खोला तो 1 में सिकेंड वी मतलब कोस वी प्लस वन आ जाएगा, तो यहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा, कोस वी ऊपर चला जाएगा और नीचे आ जाएगा 1 प्लस कोस वी। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा, कोस, और इसको फिर से फर्दर सोल्व करना पड़ेगा क्योंकि नीचे 1 प्लस कोस वी है, ऊपर कोस वी है, तो फर्दर फिर से सोल्व करेंगे। कोस थीटा का फॉर्मूला आपको पता ही है क्या होता है, 2 कोस के थीटा बाई 2 माइनस 1। ठीक है ना, कोस 2 थीटा का आपको ध्यान में होगा, कोस 2 थीटा का हम क्या लगाते थे, 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पे मेरा क्या आ गया, 2 कोस स्क्वायर वी बाई 2 माइनस 1, नीचे क्या आ गया 1 प्लस कोस वी को फिर से वही 2 कोस स्क्वायर वी बाई 2 माइनस 1, तो ये 1 से 1 कैंसिल हो गया, ये मेरे पास क्या आ गया, और 2 से 2 कैंसिल नहीं होगा क्योंकि ऊपर माइनस के अंदर है। ठीक है, तो यहाँ पे ऊपर मेरा आ गया 2 कोस स्क्वायर वी बाई 2 माइनस 1 और नीचे क्या आ गया 2 टाइम कोस स्क्वायर वी बाई 2। ठीक है, इसको फिर से सोल्व करता हूँ, इसको इसके नीचे रखता हूँ तो 1 ही हो जाएगा, इसको इसके नीचे रखता हूँ तो क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए 1 माइनस ये ऊपर आ जाएगा 1/2 टाइम सिकेंड स्क्वायर वी बाई 2। ठीक है ना, टोटल डी वी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, डी एक्स। इंटीग्रेशन कर दो, 1 का तो क्या आ जाएगा, वी ही आ जाएगा, और इसका क्या सिकेंड स्क्वायर एक्स का क्या होता है, 10 एक्स होता है। ठीक है ना, क्योंकि v बाई 2 का 1/2 साथ में डेरिवेटिव पड़ा हुआ है, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या आ जाएगा, v माइनस 10 v/2 इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। v की वैल्यू जो भी हमने मानी थी, x प्लस वाई को हमने क्या माना था, v माना था ना, तो यहाँ आप देख सकते हो x प्लस वाई को मैंने v माना था, तो यहाँ पे वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, आपका आंसर क्या आ जाएगा, x प्लस वाई माइनस 10x प्लस वाई बाई 2 इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। तो y की वैल्यू यहाँ से अगर मैं देखूँ तो मेरी आ गई y माइनस 10x प्लस वाई बाई 2 इज इक्वल टू सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स माइनस वाई इंटू ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर वाई को हल कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले तो क्या है, ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर वाई है, इसको हम अलग अलग लिख सकते हैं, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स अपॉन में ई की पावर वाई लिख सकता हूँ, क्योंकि ऊपर आएगा तो ई की पावर एक्स माइनस वाई ही बन जाएगा ना, ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर वाई। ये इधर आ जाएगा मेरा ई की पावर वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर वाई। ठीक है, समझ गए। तो यहाँ पे मेरा क्या आया, ई की पावर वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस में ई की पावर एक्स इंटू ई की पावर वाई, उधर रह गया ई की पावर एक्स इंटू ई की पावर एक्स। समझ गए। तो ये एक मेरे पास क्या बन गई, अगर मैं ई की पावर वाई को कुछ पुट कर देता हूँ तो आगे जाके ये मेरी एक लीनियर इक्वेशन ही बन जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लेते हैं ई की पावर वाई को मैंने वी पुट कर दिया, तो ई की पावर वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, इसका डेरिवेटिव यहाँ पे इसका क्या आ जाएगा, डी वी बाई डी एक्स, तो यहाँ पुट कर देंगे डी वी बाई डी एक्स आ जाएगा क्योंकि ये हमने निकाला हुआ है, प्लस में ई की पावर एक्स इंटू वी इज इक्वल टू ई की पावर 2x। तो ये हमारी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई ना, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू फॉर्म के अंदर। इसका हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला करते थे क्या, ई की पावर पी डी एक्स। तो यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, ई की पावर पी डी एक्स मतलब ई की पावर एक्स डी एक्स, तो ई की पावर एक्स आ गया आंसर। ठीक है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आंसर क्या देते थे हम, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू क्या होता था, q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी एक्स प्लस सी। तो यहाँ पे y मेरा क्या है, v है, यहाँ पे v इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, e की पावर x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, q क्या है मेरा यहाँ पे e की पावर 2x इंटू में e की पावर x डी एक्स प्लस सी। तो नेक्स्ट हमने क्या किया, यहाँ पे e की पावर x को मैंने कलर थोड़ा अलग ले लेते हैं ताकि पता चल जाएगा आपको, हम लेते हैं ग्रीन। ठीक है, तो e की पावर x को हमने पुट कर दिया t, तो e की पावर x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा dt। तो यहाँ पुट करेंगे तो v इंटू ई की पावर
टी आ जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि ई की पावर एक्स को पुट किया, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे टी इंटू ई की पावर टी डी टी प्लस सी। अब हम इंटीग्रेशन सोल्व कर सकते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ई की पावर टी टी माइनस वन प्लस सी। इंटीग्रेशन आप सोल्व कर लेना, v इंटू ई की पावर टी। अब जो भी है हमने जो भी सब्सटीट्यूट किया था वो सब कुछ पुट कर दो। v इज इक्वल टू क्या है मेरे पास, v इज इक्वल टू हमने पुट किया था e की पावर y, तो यहाँ पे e की पावर y आ जाएगा, इंटू में e की पावर x आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे या तो ऐसा करो, ये तो कट ही हो गया ना, e की पावर t से e की पावर t इज इक्वल टू डायरेक्ट क्या रहेगा t माइनस वन, टी मेरा क्या आ जाएगा e की पावर x माइनस वन प्लस में c, ठीक है। अब जो है हमने ये वाली चीज़ काटी थी ना, अगर आप e की पावर t इंटू ई की पावर टी, बट c तो अलग है ना, तो ये काट नहीं सकते, तो e की पावर t यहाँ पे माइनस के अंदर चला जाएगा ना, इंटू में e की पावर माइनस टी, ठीक है ना। डिवाइड करेंगे तो e की पावर y इज इक्वल टू ई की पावर x माइनस वन प्लस में c इंटू ई की पावर माइनस टी, मतलब c इंटू ई की पावर माइनस ई की पावर ई एक्स, ठीक है। ऑप्शन नंबर अगर मैं देखूँ तो ए ही करेक्ट है, ठीक है। ई की पावर y इज इक्वल टू ई की पावर x माइनस वन प्लस में c इंटू ई की पावर माइनस ई एक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वाई पी माइनस एक्स पी स्क्र माइनस ए इक्वल टू जीरो का सामान्य हल जनरल सोल्यूशन क्या होगा, ठीक है। जनरल सोल्यूशन क्या होगा, तो सबसे पहले तो ना मैं आपको बता दूं कि ये एक कौन सी इक्वेशन बन रही है, ये लैग्रेंजे इक्वेशन की ना एक स्पेशल केस है, क्लोरेंट इक्वेशन, ठीक है। एक क्लोरेंट इक्वेशन बन रही है। क्लोरेंट इक्वेशन के अंदर कैसे उसका सोल्यूशन करते हैं यहीं पे आप समझ लीजिए, y इज इक्वल टू एक्स जी पी प्लस एफ पी, इस टाइप से इक्वेशन दी होती है, ठीक है। इसकी जनरल फॉर्म अगर देखें, अगर जी पी इज इक्वल टू पी आ जाता है तो इसी इक्वेशन को हम क्या लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू पी एक्स प्लस एफ पी, ये मेरी क्लोरेंट इक्वेशन है, ठीक है। तो इसका जो सोल्यूशन होता है वो डायरेक्ट होता है, ठीक है। डायरेक्ट इसका सोल्यूशन मैं आपको बताता हूँ, y इज इक्वल टू सी एक्स प्लस एफ सी, ठीक है। यही आपको डायरेक्ट देना होता है। अब जो है इस इक्वेशन को देखिए, y इज इक्वल टू क्या बन रहा है यहाँ पे, एक्स पी प्लस ए बाई पी। मैंने क्या किया, इसको इधर ले गया और p से सभी को डिवाइड कर दिया, तो y इज इक्वल टू एक्स पी। यहाँ देखिए इस इक्वेशन से जो है ना मैच खा रहा है कि नहीं खा रहा, ठीक है। यहाँ पे आप देखते हैं y इज इक्वल टू पी एक्स, वाई इज इक्वल टू पी एक्स इंटू में एफ पी, यहाँ भी a बाई पी है, ये एफ पी है, ठीक है। तो डायरेक्ट सोल्यूशन क्या हो जाएगा, सी एक्स, ठीक है, सी एक्स प्लस एफ सी मतलब एफ के अंदर सी, पी की जगह सी पुट कर देंगे, डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा y इज इक्वल टू सी एक्स प्लस ए बाई में पी की जगह क्या आ जाएगा सी, तो सी यहाँ से जो है ना हम एलसीएम ले लेंगे, तो वाई सी इज इक्वल टू सी स्क्र एक्स प्लस सी, मेरा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। एक सेकेंड, मतलब कोई भी है, यही डायरेक्ट, यही सी एक्स प्लस ए बाई सी, यही डायरेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अवकल समीकरण इतना 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 हो तब समीकरण का हल है, ठीक है। एक कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है, उसका सोल्यूशन हमने फाइंड आउट करना है। तो इक्वेशन क्या है, x माइनस वन डी वाई इज इक्वल टू वाई डी एक्स। जब y x को जीरो पुट करते हैं तो y क्या आ रहा है, -5। ये हमने लास्ट के अंदर इसको यूज़ करना है। तो यहाँ से देखिए डी वाई बाई वाई आ जाएगा और डी एक्स बाई क्या हो जाएगा, x माइनस वन। बोथ साइड इंटीग्रेशन अप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा log y और यहाँ पे आ जाएगा log x माइनस वन, प्लस में क्या आ जाएगा log c, ठीक है। तो यहाँ से जब इसका हम सोल्यूशन करेंगे तो log x माइनस वन मैंने अलग रख लिया और यहाँ पे log y माइनस log c आ गया। इसको प्लस भी लिख सकता हूँ क्योंकि कांस्टेंट ही है, कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। log m प्लस n क्या हो जाएगा, log mn, y इंटू सी, log से log कैंसिल, x माइनस वन इज इक्वल टू वाई इंटू सी आ गया। अब इस कंडीशन को मैं यूज़ करता हूँ, जब x जीरो पुट करता हूँ तो y मेरा क्या आ रहा है, -5 इंटू सी, तो c की वैल्यू मेरी क्या आ गई 5, सॉरी 1/5 आ गई ना, c की वैल्यू मेरी क्या आ गई 1/5, ठीक है। तो इस इक्वेशन के अंदर अब हम डायरेक्ट इसको पुट कर देते हैं।
तो मेरा क्या आ जाएगा y इंटू सी क्या है 1/5 इज इक्वल टू क्या है x माइनस 1। ठीक है, ये मेरा आ गया। तो आंसर मेरा क्या आया y इज इक्वल टू 5 टाइम x माइनस 1। ठीक है, y इज इक्वल टू 5 टाइम x माइनस 1, ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैंने आपको एक यूट्यूब के ऊपर भी लेक्चर डाला था, एप्लीकेशन में भी डाला था। ठीक है, मैंने आपको कराया था कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल के सारे केस आपको बताए थे। उसी टाइप से ये क्वेश्चन जो है आपको करके दिखाना है। डी क्यू प्लस 3d स्क्वायर प्लस 3d प्लस 1 वाई इंटू ई की पावर 2x। ठीक है, एस्टेट 2020 का जो है उसी के अंदर भी इस टाइप का एक क्वेश्चन पूछा गया। तो इसके अंदर सबसे पहले हम क्या करते थे, ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाया करते थे। उसमें हम m पुट करते थे, m³ प्लस 3m स्क्वायर प्लस 3m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से मेरी m की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे ये क्या है, असल के अंदर m प्लस 1 का क्यूब ही तो है। तो m की वैल्यू मेरी क्या आई, -1 और -1। ठीक है, 3 बार आ गई। अब अगर वैल्यू रिपीट कर जाती हैं तो जो कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर होता है, अगर वैल्यू रियल भी है और रिपीट भी कर गई है, मतलब इक्वल भी है। अगर इक्वल ना होती तो हम ऐसे लेते हैं c1 इंटू ई की पावर जो भी है m1x, मान लीजिए m1x प्लस c2 ई की पावर m2x, इस टाइप से। बट अब वैल्यू रिपीट कर गई हैं तो हम क्या लेते हैं, c1 प्लस c2x प्लस c3, 3 टाइम है ना, c3x स्क्वायर इंटू में क्या आ जाएगा मेरा ई की पावर माइनस एम एक्स आए। एम क्या है, -1 है तो -x आ गया। ठीक है, ये तो हो गया मेरा कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर। तो ऑप्शन के अंदर अगर मैं देखूं, ऑप्शन के अंदर तो इसमें से कोई भी नहीं है, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर कोई भी नहीं है। इसका मतलब तीनों ऑप्शन ही रॉन्ग है। ठीक है, सिर्फ ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। चलिए फिर भी हम आगे पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालते हैं। पर्टिकुलर इंटीग्रल जो हम निकालते हैं उसके अंदर हम क्या कैसे देखते हैं, इनटू में क्या है, सॉरी इज इक्वल टू क्या है, ई की पावर 2x। तो हम कैसे लेते हैं, 1 में जो भी दिया होता है d प्लस 1 का क्यूब दिया हुआ है, इनटू में ई की पावर 2x। अब यहाँ पे इनटू में ई की पावर 2x भी हो सकता है, x भी हो सकता है, साइन x हो सकता है, कोस x हो सकता है। वो सारे के सारे मेथड मैंने आपको अच्छे से कराए हुए हैं, उस वीडियो के अंदर जाकर देख लेना। ये सर्च कर लेना CF प्लस PI बाई मिशन DSS। ठीक है, उसके अंदर यहाँ भी मैंने आपको बताया हुआ है कि रूट जो है ऑक्सिलरी इक्वेशन के अंदर इक्वल होंगे, अनइक्वल होंगे, ठीक है, रियल होंगे, रैशनल होंगे, इरेशनल होंगे, सर्ड नंबर होंगे। तो वो सारी चीज़ें मैंने डिस्कस की हुई हैं। तो यहाँ पे देखिए इसके अंदर डायरेक्ट जो है ई की पावर ax होता है, तो a पुट करना होता है। अगर वो 0 आ जाता है, नीचे वाला fd 0 आ जाता है फंक्शन ऑफ, तो x से मल्टीप्लाई करना होता है, नीचे फिर से डेरिवेटिव करना होता है। बट यहाँ पे प्लस का है तो 0 आने का चांसेस ही नहीं है। तो यहाँ पे डायरेक्ट पुट करेंगे तो 1/2 प्लस 1 का क्यूब हो जाएगा, ई की पावर 2x आ जाएगा। तो यहाँ पे 3 3 3 होती है 27, 1/27 ई की पावर 2x। आंसर मेरा क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो फाइनल आंसर मेरा क्या होएगा, कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर मेरा क्या है, c1 प्लस c2x प्लस c3x स्क्वायर इंटू में ई की पावर -x प्लस 1/27 ई की पावर 2x। ये मेरा फाइनल आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, x² प्लस y² dx इज इक्वल टू 2xy dy को हल कीजिए। तो ये क्वेश्चन देखिए, x² y² है तो ये 2 डिग्री के अंदर है, यही भी पावर 2 है, यहाँ भी 1 और 1 है। तो ये एक होमोजेनियस इक्वेशन है। होमोजेनियस इक्वेशन के अंदर हम क्या पुट करते थे, y इज इक्वल टू vx। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, dy/dx इज इक्वल टू v एच डी, एक्स का डेरिवेटिव 1 प्लस एक्स एच डी, डी का डेरिवेटिव dv/dx। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, dy/dx x² प्लस y² अपॉन में 2xy। अब इसके अंदर डायरेक्ट हम पुट कर देते हैं। ठीक है, dy/dx क्या है मेरा, v प्लस एक्स टाइम dv/dx। y इज इक्वल टू vx पुट करना। तो यहाँ पे x² प्लस v² x² अपॉन में 2x vx आ गया। तो यहाँ से v प्लस एक्स dv/dx इज इक्वल टू क्या आ गया, 1 प्लस v² x² मैंने कॉमन ले लिया, नीचे क्या आ गया 2v, ये माइनस v यहाँ पे मैं ले आया। ठीक है, यहाँ से मैं काट रहा हूँ, समझ गए। तो यहाँ पे हम सोल्व कर देंगे, x dv/dx इज इक्वल टू आ जाएगा मेरा 1 माइनस v² अपॉन में 2v।
क्योंकि यहाँ से एलसीएम लेंगे तो -2v² आज का v² ऑलरेडी पड़ा हुआ पहले ही 1 - v² आ गया। तो यहाँ से हम जो है v वाली टर्म अलग कर देंगे और x वाली टर्म अलग। तो यहाँ से आ गया 1/x dx, यहाँ से आ गया 2v/1 - v² dv। इंटीग्रेशन कर देंगे बोथ साइड, log x प्लस log c मैं इस साइड ले रहा हूँ और यहाँ पे आ जाएगा मेरा माइनस टाइम log 1 - v², क्योंकि नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर पड़ा होना चाहिए। तो नीचे वाले का डेरिवेटिव आएगा -2v, बट ऊपर 2v है तो बाहर मैंने क्या लगा दिया माइनस और अंदर भी माइनस, तो ये मेरा आ गया। ठीक है, अब इसको आप सोल्व कर लो। xc वो भी इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 - v² इज इक्वल टू आ जाएगा मेरा 0। तो cx 1 - v² इज इक्वल टू e⁻0, क्योंकि ये सारा log के अंदर है। ठीक है ना, सारों को इधर ले आया मैं, क्योंकि ये तो log m + n थे, log m × n हो गए, ये भी प्लस का हो गया तो फिर ये भी मल्टीप्लाई हो गया सारा, log m × n हो गया। ठीक है, e⁻0 1 हो गया। तो यहाँ से मेरा क्या वैल्यू आई, cx 1 - v की वैल्यू क्या आ जाएगी y² इज इक्वल टू आ जाएगा 1। तो आंसर मेरा क्या आया, c टाइम x² - y² इज इक्वल टू x। c क्या है मेरा, कांस्टेंट ही है तो उसको मैं k भी लिख सकता हूँ। तो x² - y² इज इक्वल टू x आया। ऑप्शन नंबर कौन सा, बी करेक्ट है। ठीक है, समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अवकल समीकरण इतना के फॉर्म रूप में होंगे, मतलब वही है डिफरेंशियल इक्वेशन है। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया ना कि जो क्लेरट इक्वेशन होती है, ठीक है, वो कौन सी होती है, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया। यहाँ देखिए y = x × gp + fp, इफ़ gp = p है देन y = px + fp है। तो यहाँ पे उसका सोल्यूशन क्या होता है, y = cx प्लस सॉरी यहाँ पे नीचे सोल्यूशन दिया हुआ y = cx + fp। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, y = px + fp है। तो यहाँ पे ये मेरी क्लेरट इक्वेशन है, डायरेक्ट ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, z = ax + by + a² + b² के उत्पन्न आंशिक अवकलन समीकरण है, मतलब जनरेटेड जो है इसके अंदर जनरेटेड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, जनरेटेड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है ये। तो यहाँ पे इसका सोल्यूशन हम करते हैं, p और q लेते हैं, कौन सा, इसका जो भी दिया होता है, जैसे z = दिया हुआ है तो उसका विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव, उसका विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव, उसको p और q पुट करते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा a, यहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा b, क्योंकि इसका डेरिवेटिव करेंगे तो a ही आएगा, बाकी सारा 0 हो जाएगा क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, और इसका विद रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं तो b आ जाएगा। तो यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा, डायरेक्ट मेरा आंसर इसका होता है, इसी के अंदर ही पुट कर दो आप डायरेक्ट ही, a = p px + qy + a² मतलब p² + q²। ठीक है, डायरेक्ट ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ठीक है, थैंक यू सो मच। और प्लीज़ अगर आपको जो है ना सारी चीज़ें अच्छे से मिल रही हैं एप्लीकेशन मिशन DSSB के अंदर, तो प्ले स्टोर के ऊपर जाइए और एप्लीकेशन मिशन DSSB को जो है रेटिंग करिए, रेटिंग और रिव्यू दीजिए कि आपको कितना अच्छा लगा और आपको कितना अच्छा मटेरियल मिला। उसके अकॉर्डिंग जो है आप 5 स्टार दे सकते हैं। तो उसके लिए मैं आपका बहुत बड़ा आभारी रहूँगा। थैंक यू सो मच।